गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ग्रामर का ही एक अगला और नया टॉपिक होगा, वॉइस, जो कि तमाम सारे जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या हम किसी एकेडमिक की किसी भी क्लास को देखें, ग्रामर अगर वहाँ पे है तो ये टॉपिक ज़रूर दिया गया होता है, जिस टॉपिक को हम जानते हैं वॉइस के नाम से, VOICE। ये हर एक, ज़्यादातर अगर हम बात करें बैंकिंग की, SSC की, यहाँ तक कि PGT और TGT में भी वॉइस के 2 से 3 सेंटेंसेस ज़रूर दिए जाते हैं। कभी कभी उन्हें एक्टिव से पैसिव के लिए बोला जाता है, कभी कभी पैसिव से एक्टिव वॉइस करने के लिए बोला जाता है। और जी हाँ, ये जो UP GIC का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें भी सिलेबस में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम चलो उसी पे डिस्कस करते हैं कि आखिर वॉइस को हम किस तरह से एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में चेंज किस तरह से करेंगे, किन नियमों को हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जी हाँ, चलने से पहले गाइस, आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं से शुरू हो रहा है, वॉइस VOICE। तो वॉइस को हम बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में नरेशन सिखाया था, वो भी ज़ीरो से लेके चले थे। लेकिन हाँ, ये बात हम ज़ीरो से शुरू यूँ कर रहे हैं ताकि हमारे जो और भी स्टूडेंट होंगे, वो हो सकता है कि वो एकेडमिक के हों, ये 10th या 12th स्टैंडर्ड के हों, ग्रेजुएशन के हों, तो उन लोगों के लिए हम इसे ज़ीरो से लेके जाएंगे। लेकिन हाँ, जो भी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं उनको हम ज़ीरो से लेके चलेंगे तो ठीक। दरअसल उनके साथ ये एक तरह से बेईमानी होगी, ये माना जाएगा कि हम अपने उन कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स को इस लेवल पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो डिज़र्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। दैट इज़ द मेन रीज़न, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वॉइस फ्रॉम द ज़ीरो। तो ओके गाइज, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारा आपसे आज फिर वही अपील, आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जी हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आ पाएँ, जो भी हमारी वीडियोज़ रहे उनके। तो जी हाँ गाइस, हम शुरू कर रहे हैं। तो वॉइस को शुरू करने से पहले एक बात आपको ये जाननी ज़रूरी होगी कि वॉइस, अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो वो कितने टेंसेस की बनती है। जैसे कि आपको ये पता है गाइस कि टेंसेस की अगर हम नंबर की बात करें तो टेंस वैसे तो 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस, आप सभी लोग ये बात तो जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 फ्यूचर। अब ये सारे टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं। ये कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टेंसेस इनके पार्ट होते हैं। किसके? हर टेंस के, तीनों टेंस के 4 पार्ट। तो दैट इज़ द नंबर, या नंबर बिकम्स 12। मतलब 3 टेंसेज एंड ईच टेंस हैज़ द 4 पार्ट, सो टोटल आर द 12। अब इन 12 टेंसेज में बच्चों, वन थिंग इज़ क्लियर कि सभी 12 टेंसेज का एक्टिव वॉइस तो बनता ही है। दरअसल उनका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो, दैट स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड द एक्टिव वॉइस। क्या उसे हम बोलेंगे? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। और इसे जब हम चेंज करने की बात कर रहे हैं तो हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब स्टूडेंट, बात यह है कि एक्टिव वॉइस की एक बार मैं स्ट्रक्चर पे ज़रा एक नज़र भर डाल रहे हैं कि एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या होती है। आप उसे जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम उसे आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या उससे पहले उसके बेसिक स्ट्रक्चर पे ज़रूर बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ज़रा ये रहती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव वॉइस। अब सवाल ये है कि इस तरह के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस को हम
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या सभी 12 टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं? जी नहीं। There is the 12 tenses and only the 8 tenses can be changed from active voice to into passive voice. इन 12 टेंसेज में 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है फ्रेंड्स। तो वो कौन कौन से पैसिव वॉइस 8 हैं? 8 टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इनके पहले के टॉप 3 किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। तो ये जब 3 इनमें से कम हो जाएंगे तो नंबर जो बचेगा वो 12 से 9 रह जाएगा। इसके अलावा एक और टेंस है, दैट इज़ अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो ये इस तरह से जो 3 के साथ 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक कॉन्टिन्यूअस, तो टोटल आर द 4। अब मैं एक बार फिर से बोल दूं जरा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ऑलराइट गाइज, तो इन 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब जिन टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है वो रिमेनिंग 8 टेंसेस कौन कौन से? ऑल द इंडेफिनिट एंड ऑल द परफेक्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट एंड द फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह से ये 8 टेंसेस हो गए। अब एक बात हम इनमें कॉमन जो बात करते हैं वो क्या रहेगी? वो होती है फ्रेंड्स स्ट्रक्चर की बात। हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इसका यूँ रहता है, जो भी सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो बेसिक चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये बेसिक रूल्स हैं, इनको आपको याद रखना है। उसके बाद हम टेंस वाइज चलेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे कि किस किस तरह से बेहतर ढंग से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और ये मैं आपसे एक बार फिर से बोल रहा हूं कि मैं आपको इन एक्टिव और पैसिव वॉइस को 2 से 3 दिन में क्लियर कर दूंगा और एक्टिव वॉइस में कभी भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा आपसे वायदा है। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इसकी अगर हम बात करें कि ये इनके बेसिक रूल्स क्या होते हैं। पैसिव वॉइस में फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट रहता है जो डोमिनेंट स्थिति में रहता है, या ऑब्जेक्ट मेनली रहता है, और बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं चेंज हो सकता है। तो अब क्या रहती, जो भी सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो बन जाएगा सब्जेक्ट। ये मैं जो बेसिक रूल्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब अगली जो चीज़ रहती है, जब सब्जेक्ट बन जाएगा उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आती है हमेशा ही। तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग। अब किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब रहती है वो हम आगे उस पर बात करेंगे, जब उन्हें डिटेल में हम अगले लेक्चर से कवर करने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। अगला जो 4th है, इसके बाद मेन वर्ब आती है किसी भी टेंस में, सेंटेंस में, वो होगी पैसिव वॉइस में कौन सी? 3rd फॉर्म। वी ऑलवेज यूज 3rd फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस। तो 3rd फॉर्म, कौन सी फॉर्म? 3rd फॉर्म। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब? 5 फॉर्म्स। अ वर्ब कैन बी एक्चुअली पुट इनटू 5 डिफरेंट फॉर्म्स। वो कौन कौन सी हैं? 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म, 4th फॉर्म, 5th फॉर्म। कौन कौन सी 5th फॉर्म? और ये हो गई। चलो मैं यहाँ पे 1 मिनट आपको होल्ड करके इन फॉर्म पे क्लियर कर दूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे कि वर्ब
गो, गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म करें तो वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, और इस गो की फिफ्थ फॉर्म होगी गोज, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होती है। तो किसी भी वर्ब की ये 5 फॉर्म रहती हैं गाइस, आपको याद रखना है हमेशा ही। तो अब इस पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब कैसी, ऑलवेज यूज, हमेशा ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है पैसिव वॉइस में। तो अब ये जो 4 बेसिक रूल, लेकिन एक बात और है जो कॉमन रहती है, वो क्या है, वो बाई का यूज़। नया जो भी ऑब्जेक्ट होगा जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहा है, पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाई इज़ यूज्ड कहाँ पे, बाई इज़ यूज्ड बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये तो हैं गाइस कुछ बेसिक रूल्स ऑफ द वॉइस। अब हम अगले लेक्चर में आपको इस इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की शुरुआत करेंगे, बताएंगे। इसके बाद इसके सारे 5 टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, 4 टाइप के मेनली, कौन कौन से असर्टिव, इंटरोगेटिव और ऑप्टेटिव या जो भी इम्पेरेटिव हैं, उन सेंटेंसेस को किस तरह से कन्वर्ट करेंगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। आगे की लेक्चर में हम आपको वो समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन तब तक कि आपको ये बेसिक रूल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, ताकि इन रूल्स की हेल्प से ही आप आगे के जो वॉइस होंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ। यस गाइज, एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।